अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ और मैं तुझ पर ईमान लाया और मैंने तुझ पर भरोसा किया और मैंने तेरी तरफ रुजू किया और तेरी ही तरफ अपना मामला पेश करता हूँ। ए अल्लाह, मैं तेरे ग़लबे के साथ पनाह चाहता हूँ, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तू मुझे गुमराह करे, तू जिंदा रहेगा, मरेगा या नहीं, और जिन वो इंसान सब मर जाएंगे। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। वोट हर शहरी का बुनियादी हक, लिहाजा हर शख्स अपने नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवा ले, जिला कलेक्टर की तौक़ीन। उन्होंने शौर बेदारी रैली को झंडी दिखाई। डिवीजन 27 में मेयर बल्दिया के हाथों बीटी रोड के तामीरी काम का इफ्तिताह, 50 लाख की लागत से रोड की तामीर। मोहम्मद रियाज कॉरपोरेटर का खिताब, उन्होंने कहा कि कई काम मुकम्मल हो चुके हैं। 16 सितंबर से लॉरियों की हड़ताल, ऑटो नगर लॉरी ओनर्स और ड्राइवर्स एसोसिएशन का ऐलान। राइस मिलर्स, ट्रांसपोर्टर्स और बाहर की गाड़ियों पर बरहमी, कम किराए और मनमानियां एहतजाज की वजह। टोली चौकी हैदराबाद में एक कमसिन लड़की के साथ ज्यादती, मुलजिम और स्कूल इंतजामिया के खिलाफ अवाम की बरहमी, जबरदस्त धरना, मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई, रजिस्ट्रेशन की मनसूखी का मुतालबा। अब पेश खबरों की तफसील। वोट शौर बेदारी रैली को जिला कलेक्टर ने झंडी दिखाई। इस रैली ने शहर के कई इलाकों का अहाता किया और आवाम को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने की तरगीब दी। जिला कलेक्टर ने कहा कि वोट एक दस्तूरी हक है जिससे हम अपनी पसंद की हुकूमत बना सकते हैं, लिहाजा हर बालिग शख्स अपने नाम वोटर लिस्ट में जरूर शामिल करवाए। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने वोट शौर बेदारी रैली का झंडा दिखाकर आगाज किया। एनसीसी कैडेट की जानिब से निकाली गई ये रैली एनटीआर चौराहा से होते हुए रेलवे ब्रिज, वुमेन्स कॉलेज, तेवी रोड और दीगर इलाकों से गुजरी और आवाम में वोट की अहमियत और जरूरत को उजागर करते हुए वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज की तरगीब दी गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि वोट हर बालिग शहरी का दस्तूरी हक है, लिहाजा हर शख्स अपने इस हक के लिए सरगर्म हो जाए और अपने नामों को वोटर लिस्ट में दर्ज करवा ले। उन्होंने बताया कि 15 और 16 सितंबर को हर पोलिंग स्टेशन पर खुसूसी सेंटर्स कायम किए गए हैं, लिहाजा हर शख्स उन पोलिंग सेंटरों पर पहुंचकर अपने नामों को वोटर लिस्ट में जरूर शामिल करवाले। ఓటర్ అవగాహన ర్యాలీ ఈరోజు ముఖ్యంగా 15 సెప్టెంబరు మరియు 16 సెప్టెంబర్ ప్రత్యేక క్యాంప్, స్పెషల్ క్యాంపెయిన్ ద్వారా ఎవరైతే జనవరి 1, 2018 సంవత్సరాలు నిండిన వారు ఓటర్గా నమోదు కాలేదో వారందరూ కూడా తప్పకుండా ఓటర్గా నమోదు చేయించుకోవడం కోసం అవగాహన ర్యాలీ ఎన్సీసీ ద్వారా మరియు ఇతర విద్యార్థుల ద్వారా ఈరోజు నిజామాబాద్ పట్టణంలో ర్యాలీ నిర్వహించబడుతుంది। నిజామాబాద్ ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి, ఎవరైతే 18 సంవత్సరాలు నిండిన వారు ఉన్నారో వారందరూ కూడా తప్పకుండా ఓటర్గా నమోదు చేయించుకోండి। ఓటర్గా నమోదు అయిన వాళ్ళు వారి వారి ఓటర్ లిస్టులో పేరు ఉందో లేదో వెరిఫై। सीएच प्रभाकर रेड्डी ने निजामाबाद की तारीख में पहले नोडा चेयरमैन की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। डॉक्टर अख्तर, राजेंद्र प्रसाद, अंबादास, मुस्को संतोष और मल्लेश यादव ने डायरेक्टर की हैसियत से हल्फ लिया। बाजरेड्डी गोवर्धन और बिगाला गणेश गुप्ता हल्फ बर्दारी तकरीब में शरीक। प्रभाकर रेड्डी ने शहर की तरक्की के लिए मुमकिन इक़दामात के अज़्म का इजहार किया। तेलंगाना हुकूमत ने हाल ही में निजामाबाद बल्दी कॉरपोरेशन की हुदूद में इजाफा किया और साथ ही निजामाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तश्कील अमल में लाई और उसकी बाइख्तियार कमेटी का भी ऐलान किया। निजामाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी नोडा के चेयरमैन की हैसियत से टीआरएस के सीनियर लीडर प्रभाकर रेड्डी का इंतखाब अमल में लाया गया और डायरेक्टर्स में राजेंद्र प्रसाद, अंबादास, मल्लेश यादव, संतोष और डॉक्टर अख्तर भी शामिल है।
आज इस कमेटी ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। एक पूरा शहर रंगारंग तकरीब हल्फ बर्दारी का एहतमाम किया गया, जिसमें रुकने असेंबली निजामाबाद अर्बन बीगला गणेश गुप्ता, रुकने असेंबली निजामाबाद रूरल बाजरेड्डी गोवर्धन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने नोडा चेयरमैन और डायरेक्टर्स को दिली मुबारकबाद दी और इस तवक्के का इजहार किया कि वो शहर की तरक्की के लिए वो मुखलिसाना खिदमत अंजाम देंगे। चेयरमैन नोडा CH प्रभाकर रेड्डी ने अपने इंतखाब पर वजीर आला KCR, MP कविता और MLA बाजरेड्डी गोवर्धन और बीगाला गणेश गुप्ता से दिली इजहार तशक्कुर किया और कहा कि उन कायदीन ने उन पर जो अटूट एतमाद का इजहार किया वो इस एतमाद को टूटने नहीं देंगे और इंतहाई मेहनत व लगन से नोडा के अहाते में शामिल हर इलाके की तरक्की और उसको खूबसूरत बनाने और मुमकिन तरक्याती काम अंजाम देने की मसाई करेंगे। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि उन्हें तमाम आला कायदीन की सरपरस्ती और ताउन हासिल रहेगा। वाज़ेह है कि नोडा के अहाते में निजामाबाद शहर के अलावा अतराफ के 28 मौजा जात शामिल है। इस नोडा की जिम्मेदारियों में मास्टर प्लान की तैयारी और उस पर अमलावरी और शहरी मनसूबाबंदी शामिल है। నిజామాబాద్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ చైర్మన్ గారిని నియమించినందుకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి KCR గారికి, KTR ముఖ్యంగా మా MP కైతక్క గారికి, మా గణేష్ అన్న గారికి, బాజిరెడ్డి గవర్నమెంట్ గారికి, షకిల్ పైకి జీవన్ రెడ్డి గారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటా ఉన్నాను. నన్ను గుర్తించి పదవి ఇచ్చినందుకు పూర్తిగా పార్టీ కట్టుబడి పది కట్టుబడి పనిచేస్తానని డైరెక్టర్ సహకారం తీసుకొని పూర్తి అవగాహన పనిచేస్తాను. ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు మరి ఇప్పుడే వారు ఛార్జ్ తీసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ప్రజలు కోరుకుంటున్నటువంటి అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ గత ప్రభుత్వాల్లో దోచుకున్నప్పటికీ ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు చాలా చేశారు. మరి ఈరోజు ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా ఈ దానికి పెరుగుతున్నటువంటి జనాభాను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ కానీ, అదేవిధంగా నిజామాబాద్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ కానీ ఇది మా ఆయంలో రావడం మరి చాలా సంతోషకరం. దీంట్లో నిజామాబాద్ చైర్మన్గా సోదరుడు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారికి ఇవ్వడం చాలా సంతోషం. మాకు గణేష్ గుప్తా గారు, నేను, MP గారు కలిసి అందరి కోఆర్డినేషన్తో ఈ నోడా కమిటీ ఏర్పాటు కావడం సంతోషం. మాకు నోడా కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా మంచి అనుభవం ఉన్న వ్యక్తులు. నోడాను సక్రమంగా మంచి పేరు ప్రతిష్ట తీసుకొచ్చే విధంగా వారు చర్యలు తీసుకుంటున్నా కూడా నాకు నమ్మకం ఉంది. वोटर लिस्ट में नामों के इंद्राज के लिए सरकारी सेंटरों का आगाज। हर पोलिंग स्टेशन पर 15 और 16 सितंबर को वोटर लिस्ट में नामों का इंद्राज किया जाएगा। तहसीलदार वीर सिंह ने श्रीकोंडा के सेंटर पर वोटर लिस्ट के कामों का जायजा लिया। वोटर लिस्ट में नामों के इंद्राज के लिए 15 और 16 सितंबर को खुसूसी सेंटर्स कायम करते हुए हर पोलिंग स्टेशन से आवाम को इस्तेफादा की सहूलत फ्राहम की जा रही है। श्रीकोंडा मंडल की ग्राम पंचायत ऑफिस में भी एक सेंटर कायम किया गया है। मुकामी तहसीलदार वीर सिंह ने इस सेंटर पर पहुंचकर वोटर लिस्ट में नामों के इंद्राज का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वोट हर हिंदुस्तानी शहरी का बुनियादी हक है, लिहाजा हर शहरी जो बालिग है उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल होना चाहिए। उसी मकसद के तहत इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर पोलिंग स्टेशनों पर वोटर लिस्ट में नामों के इंद्राज के लिए खुसूसी सेंटर्स कायम किए गए हैं। ऐसे नौजवान जो अब 18 साल मुकम्मिल कर चुके हैं वो भी अपने नामों को वोटर लिस्ट में ज़रूर शामिल करवा रहे। वोटर्स के नामों का ऑनलाइन इंद्राज हो रहा है। नामों के इंद्राज के बाद तहकीक होगी और सही पाए जाने पर वोटर को शनाख्ती कार्ड फ्राहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वोटर ही मुल्क को मुस्तकम और पसंदीदा हुकूमत फ्राहम करता है और यही हुकूमत मुल्क और कौम की तरक्की के लिए खिदमत अंजाम देती है। నాటికి ఎవరికైతే 18 సంవత్సరాలు నిండి ఉన్నాయో వారు కంపల్సరీగా పోలింగ్ స్టేషన్లో బూత్ వైజ్గా BLOs అక్కడ అవైలబుల్ ఉన్నారు. మరి అక్కడ మీరు ఫారం 6 ద్వారా నమోదు చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఆన్లైన్ ద్వారా కూడా మీరు నమోదు చేసుకున్నట్లయితే దాన్ని మేము ఆన్లైన్లో ప్రింట్ తీసుకొని మీరు కరెక్ట్ అడ్రస్ తెలియజేసినట్లయితే అక్కడ వచ్చి మా BLO గారు వెరిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత మీకు నమోదు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దీన్ని ప్రజలందరూ ఓటర్లు नलवाई मंडल में खवातीन के दफ्तर के लिए इमारत का संग बुनियाद MPP इमड़ी गोपी ने अराजी फ्राहम की और संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि वो खवातीन का बहुत एहतराम करते हैं और खवातीन के बहबूद के लिए कोशा हैं।
इंदलवाई मंडल में कौमी शहरा 44 के करीब वाक़ सर्वे नंबर 1107 में वाक़ अराजी को मुकामी एमपीपी इमड़ी गोपी ने महिला ऑफिस की तामीर के लिए बतौर अतिया पेश किया। वहां पर संगे बुनियाद तकरीब के मौके पर अपने खिताब में गोपी ने कहा कि वो खवातीन का एहतराम करते हैं और उनको अपनी माँ और बहन की तरह मानते हैं, लिहाजा खवातीन की बहबूद उनकी अवलिन तरजीह है। लिहाजा उन्होंने महिला ऑफिस के लिए अपनी अराजी का तोहफा पेश किया। उन्होंने बताया कि वो इंदलवाई में तहसील ऑफिस की इमारत की तामीर के लिए भी अराजी फ्राहम कर रही हैं। मुकामी खवातीन ने उनसे इज़हार तशक्कुर किया। అన్ని ఆఫీసులకు ఇలా స్థలం కావాలి కాబట్టి మంచి కింద ఇస్తే అన్ని వెంటనే మనకు ఆఫీసులు ఏర్పడతాయి, లేకుంటే ప్రజలకు ఇబ్బంది అవుతుంది ఆఫీసులు లేకపోతే। కాబట్టి ఇలా దీంట్లో ఏ రాజకీయ కోణం లేదు, ఏది లేదు। నా సొంతంగా నేను నా సొంత హోన్ డిసిషన్ తోటే నాకు మహిళలంటే అతి ఇష్టం కాబట్టి వాళ్ళంటే నాకు అభిమానం కాబట్టి నేను ఇలా నా భూమిలో నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది నేను స్వచ్ఛందంగా। కాబట్టి आशिकाने पंजतन कमेटी की जानिब से रोशन टीवी की तवज्जो से एक अहम व खुसूसी दीनी पेशकश, अहले बैत के ताल्लुक से मौजिज़ उलमाए किराम के रूह परवर खिताबात, जिसके उन्वान है 29 जिलहज्जा को इस्लामी साल का आगाज और पैगाम शहादत पर खिताब, यकुम मुहर्रमुल हराम को फज़ाइल शुहदा किराम पर बसीरत अफरोज खिताब। इसी तरह 2 मुहर्रम को मोहब्बत अहले बैत किराम की अहमियत, 3 मुहर्रम को अहले बैत में कौन कौन शामिल है, 4 मुहर्रम को सहाबा व अहले बैत में बाहमी मोहब्बत, 5 मुहर्रम को मौलाए कायनात के मनाक़िब व फ़ज़ाइल, 6 मुहर्रम को बिनाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान, 7 मुहर्रम को हसनैन करीमैन के फ़ज़ाइल व मनाक़िब, 8 मुहर्रम को वाक़िया करबला और इस दौर का तारीखी पस मंज़र। इन उन्वानात पर उलमाए किराम के ईमान अफरोज खिताबात हुए। मौजिज़ मुक़र्रिरीन में हज़रत डॉक्टर हाफिज सैयद शाह मुर्तज़ा अली सूफी कादरी साहब, वो हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नज़ीर खान साहब, वो हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कादरी साहब, वो हज़रत मौलाना मोहम्मद शमसुद्दीन सिद्दीकी साहब के बसीरत अफरोज खिताबात हुए। प्रोग्राम के औकात नोट कर लें, सुबह 11 बजे दिन और रात 9:30 बजे। ऐलान मिन जानिब आशिकाने पंजतन कमेटी निजामाबाद। डिवीजन 27 में 50 लाख की लागत से बीटी रोड के तामीर का आगाज, मेयर बलिया ने तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। डिप्टी मेयर एम फहीम भी प्रोग्राम में शरीक थे। कॉरपोरेटर मोहम्मद रियाज ने बताया कि उनके डिवीजन में अब तक करोड़ों लागती काम अंजाम पाए हैं और मजीद काम जारी है। डिवीजन 27 फ्रूट मार्केट में बीटी रोड की तामीर के लिए मेयर बल्दिया आकुला सुआता ने तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डिप्टी मेयर एम फहीम और कॉरपोरेटर डिवीजन 27 मोहम्मद रियाज अहमद भी मौजूद थे। रियाज अहमद ने बताया कि यह सड़क इंतहाई अहमियत की हामिल है और इसको 50 लाख की लागत से तामीर करवाया जा रहा है। रियाज अहमद ने मजीद बताया कि उनके डिवीज़न में मुतादिद तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं और कई काम जारी हैं और अनकरीब मजीद कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके डिवीज़न में मजीद कई करोड़ रुपए की ज़रूरत लाहक है और कई काम करवाने की शदीद ज़रूरत है। उन्होंने अपने इंतखाबी वादे से कई गुना ज़ायद काम करवाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस्लाम डिवीज़न में मज़ीद कई करोड़ फंड्स की ज़रूरत है और वो फंड्स के हुसूल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिवीज़न 27 में अब तक कितने काम करवाए हैं उसका रिकॉर्ड अवाम के सामने पेश करेंगे। उन्होंने एक बड़ी ड्रेन जो बोधन रोड से 3 कमान तक की है उसको अपना अहम तरीन काम करार दिया, जिसके बाद गंदे पानी की निकासी की राहें हमवार हुई और कई बंद सड़कें भी आवाम के लिए खोल दी गई, जबकि उन सड़कों को दरमियानी नाले की वजह से पार करना मुश्किल था और आवाम को महज चंद फीट के फासले पर आने के लिए घूमकर काफ़ी दूर से आना पड़ता था, मगर अब आवाम के लिए इस नाले पर कल्वर्ट्स बनाते हुए आसानियाँ फ्राहम की गई है।
16 सितंबर से लॉरियों की गैर मुय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल, ऑटो नगर लॉरी ओनर्स और ड्राइवर्स एसोसिएशन का ऐलान। किरायों में कमी, बाहर की लॉरियों से इस्तेफादा, हड़ताल की वजह। यूनियन कायद का बयान। हड़ताल को निर्मल, आदिलाबाद, बांसवाड़ा, बोधन और कामारेड्डी की यूनियनों की तायद। ऑटो नगर लॉरी ओनर्स और ड्राइवर्स एसोसिएशन की जानिब से प्रेस क्लब निजामाबाद पर सहाफती इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस सहाफती इजलास में निर्मल और भाईसा की यूनियनों के जिम्मेदारान भी शरीक थे। ऑटो नगर लॉरी ओनर्स और ड्राइवर्स एसोसिएशन के सदर अबूद बिन अली और जनरल सेक्रेटरी अरविंद सिंह ने बताया कि वो 16 सितंबर से लॉरी हड़ताल शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये हड़ताल राइस मिलर्स और बाहर की लॉरियों को किराया फराहम करने पर किया जा रहा है। उन कायदीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुकाबी ट्रांसपोर्टर्स कम किराया मुकर्रर कर रहे हैं और जब बाहर की लॉरियाँ कम किराए पर दस्तियाब होती है तो मुकामी लॉरियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि केरोसिन से चलाई जाने वाली लॉरियां इंतहाई कम किराए में चलाई जा रही है, जबकि इस किराए में डीजल से चलने वाली लॉरियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है और साथ ही बाहर से किराया लेकर आने वाली लॉरियां वापसी में खाली जाने की बजाय कम किराए में लोड भर लेती है, जिसकी वजह से सैकड़ों लॉरी मालिकीन और ड्राइवर्स का भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी तंजीम को बांसवाड़ा, निर्मल, कामारेड्डी, आदिलाबाद और बोधन की यूनियनों की तायद हासिल है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाईसा यूनियन सदर अब्दुल रहीम, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान और निर्मल यूनियन के सदर मोहम्मद एजाज, कामारेड्डी के सैयद आजम भी शरीक थे, जिन्होंने इस हड़ताल की तायद का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहमद नूर खान, फातरू, टीरावी व दीगर शरीक थे। बाद अज़ां लॉरी यूनियन की जानिब से जिला जॉइंट कलेक्टर वेंकटेश्वर लू, कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया और DSO निजामाबाद को मुतालिबाती महजर पेश किया गया। जो मीटिंग लगाई गई है उसके अंदर किरायों के लिए लगाई गई है, जो किरायों के लिए बार बार ट्रांसपोर्टर्स और राइस मिलरों के पास बात करने के बावजूद भी रिस्पॉन्स नहीं मिलने के बावजूद भी ये निज़ामाबाद, बांसवाड़ा, बोधन, कामारेड्डी, आदिलाबाद, निर्मल सब एसोसिएशन वाले एक जगह होकर ये मीटिंग लगाए हैं। और ये मीटिंग लगाने का मकसद यही है कि किरायों के लिए जो किराया 46 रुपीज़ में भी जो डीजल में जो किराया था, आज 85 में भी वही किराया है। तो इसलिए किरायों के लिए ट्रांसपोर्टर्स और राइस मिल एसोसिएशन वालों से भी बात करने के बाद कोई किराया नहीं बढ़ रहा, उस वजह से ये प्रेस में लगाई गई। కిరోసిన్లలో బండ్లు నడుస్తున్నాయి. మేము జేసీ గారికి ఇంతకుముందే ఇంటిమేషన్ ఇచ్చాము. దాని ప్రకారం అంటే 8-15 రోజుల కిందటనే జేసీ గారికి కంప్లైంట్ చేశాము. కంప్లైంట్ చేస్తే దానికి ఏమీ వీరందరూ రెస్పాన్స్ తీసుకోకుండా మాకు ఏ మాత్రం పరిష్కారం చూపించలేదు. कई नौजवानों की कांग्रेस में शमूलियत। महेश कुमार गौड़ ने पार्टी रुमाल पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। उन्होंने कहा कि अवाम बिलखुसूस मुसलमान TRS हुकूमत से बेजार है। KCR ने 12% तहफ़्फ़ुज़ात के नाम पर मुसलमानों को झांसा दिया है और साबिक़ा तहफ़्फ़ुज़ात पर भी अमल आवारी रोक दी। महेश कुमार गौड़ की क़ियादत में आज कई नौजवानों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। मोहम्मद वहीद अहमद, मोहम्मद मुक़ीद परवेज़, मोहम्मद अशफाक अहमद, मोहम्मद फराज अहमद, MA करीम, मुक़ीम व दीगर ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। महेश कुमार गौड़ ने पार्टी रुमाल पहनाकर उनको पार्टी में शामिल करवाया। इस प्रोग्राम में मौलाना करीमुद्दीन कमाल, केशा वेनू, मोहम्मद ईसा, हाफिज़ अब्दुल अली, मसूद अहमद एजाज व दीगर शरीक थे। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि रियासत की आवाम बिलखुसूस मुसलमान TRS हुकूमत से सख्त नाराज़ है, क्योंकि महज सतही काम करने के TRS ने मुस्लिम तबके के लिए कुछ भी नहीं किया। 12% तहफ़्फ़ुज़ात बरअफ़दान की नज़र हो चुके हैं। वायदे करे, इतना झूठे वायदे करे, इलेक्शन से पहले कम से कम 100 वायदे करे होंगे KCR साहब। सबसे बड़ा वादा मैबनर मीटिंग में बोला कि हमारी सरकार बन रही है, तो सरकार बनने के बाद 100 दिन के अंदर 12% रिजर्वेशन मुसलमान भाइयों को देता हूँ, वो भी तमिलनाडु की शक्ल में बता। कितने 100 दिन हो गए अभी तक, बड़ा रिजर्वेशन कर रहे छोड़ दिए, पता है उसको नहीं बना वाला है बोल। लेकिन मुसलमान वोट के लिए झूठे वादा उस दिन खासकर होना बोल कर और क्या नहीं बोले, हर घर में नौकरी बोले,
किसको नौकरी मिला? और बड़े जोश जज्बे के साथ कांग्रेस में शरीक हो रहे हैं और आज वाकई ज़रूरत है कांग्रेस को मजबूत किया जाए, कांग्रेस को मुस्तहकम किया जाए, कांग्रेस को आगे बढ़ाया जाए और कांग्रेस के हाथ की ताकत खुद बनकर और आप सामने देख रहे हैं, एक तरफ दिल्ली में बीजेपी है जो झूठ का सबसे बड़ा झाड़ है, हर किस्म का वादा करके हमारे देश को आगे बढ़ाता हूँ, तरक्की पे लाता हूँ बोल के वादा करके देश को मुकम्मल तबाह बर्बाद करने वाला ये शख्स मोदी और दिल्ली की हुकूमत है। आशिकाने पंजतन कमेटी की जानिब से रोशन टीवी की तवज्जो से एक अहम व खुसूसी दीनी पेशकश अहले बैत के ताल्लुक से मौजूद उलमा इकराम के रूह परवर खिताबात, जिसके उन्वान है 29 जिलहज्जा को इस्लामी साल का आगाज और पैगाम शहादत पर खिताब, यकुम मुहर्रमुल हराम को फज़ाइल शुहदा इकराम पर बसीरत अफरोज खिताब, इसी तरह 2 मुहर्रम को मोहब्बत अहले बैत इकराम की अहमियत, 3 मुहर्रम को अहले बैत में कौन कौन शामिल है, 4 मुहर्रम को सहाबा व अहले बैत में बाहमी मोहब्बत, 5 मुहर्रम को मौलाए कायनात के मनाक़िब व फ़ज़ाइल, 6 मुहर्रम को बिनाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान, 7 मुहर्रम को हसनैन करीमैन के फ़ज़ाइल व मनाक़िब, 8 मुहर्रम को वाक़िया करबला और इस दौर का तारीखी पस मंज़र। इन उन्वानात पर उलमा इकराम के ईमान अफरोज खिताबात होंगे। मौजूद मुखर्रिरीन में हजरत डॉक्टर हाफिज सैयद शाह मुर्तजा अली सूफी कादरी साहब, वो हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नजीर खान साहब, वो हजरत मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कादरी साहब, वो हजरत मौलाना मोहम्मद शमसुद्दीन सिद्दीकी साहब के बसीरत अफरोज खिताबात होंगे। प्रोग्राम के औकात नोट कर लें, सुबह 11 बजे दिन और रात 9:30 बजे। ऐलान मिन जानिब आशिकाने पंजतन कमेटी निजामाबाद। डाइट कॉलेज के प्रिंसिपल को मुअत्तल करने और किसी सीनियर लेक्चरर को प्रिंसिपल मुकर्रर करने का मुतालिबा। धरना चौक पर सरकारी असातिज़ा का एहतजाज। सायागौर सदर एसोसिएशन ने कहा कि प्रिंसिपल के इंतखाब के मौके पर हाई कोर्ट अहकामात को पसे पुश डाला गया है जो मुनासिब नहीं है। उन्होंने मुतालिबे को तस्लीम न करने पर एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबा दिया। धरना चौक नस कलेक्ट्रेट निजामाबाद पर गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन की क़ियादत में असातिज़ा ने धरना मुनज़्ज़म किया। सरकारी टीचर्स एसोसिएशन के सदर साया रेड्डी ने मुतालिबा किया कि डाइट कॉलेज निजामाबाद के प्रिंसिपल को फौरी मुअत्तल किया जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रिंसिपल को तालीमी नज़्म का कोई तजुर्बा नहीं है, किसी सीनियर को ये पोस्ट देने के बजाय उनको दिया गया है, वो अपने ओहदे से इंसाफ करने से कासिर है। साया रेड्डी ने प्रिंसिपल के तकर्रुर के सिलसिले में हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल आवारी करने के लिए जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनके मुतालिबे को नजरअंदाज किया गया तो फिर एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। దొడ్డిదారిన వారు రావడం జరుగుతుంది। అటువంటి వారిని ఏ విధమైన స్టేజ్లో అయినా ఏ రకంగా ఉన్నా ప్రతి ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు ఖచ్చితంగా అడ్డుకుంటాడని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను। ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా వారు ఏ విధంగానైనా रियासती टीआरएस हुकूमत तमाम इंतखाबी वादों की तकमील में नाकाम। वज़ीर आला केसीआर ने महज तेलंगाना अवाम के जज्बात व एहसास से खिलवाड़ किया है। रियासत और मरकज में बीजेपी की ही हुकूमत बनेगी। बीजेपी कायद धनपाल सूर्य नारायण का बयान। बीजेपी के हरकती कायद धनपाल सूर्य नारायण अपनी रिहाइश का वाक़ मिर्ची कंपाउंड से आज एक रैली की शक्ल में पालामुरू की सिमत रवाना हुए, जहां बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह इंतखाबी मुहिम का आगाज करने वाले हैं। रवाना हुए काफिले में धनपाल सूर्य नारायण के अलावा बीजेपी कायदीन व कारकुनों की कसीर तादाद शरीक थी। उन्होंने कहा कि रियासत में टीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना रियासत को तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया और अवाम से किए गए तमाम इंतखाबी वादों को फरामोश कर दिया।
टीआरएस ने सिर्फ तेलंगाना अवाम के जज्बात व एहसासात का इस्तेसाल किया है। अब वक्त आ गया है कि अवाम खुद ही टीआरएस हुकूमत और उसके सरबराह केसीआर को मुंह तोड़ जवाब देगी। धनपाल सूर्य नारायण ने कहा कि मरकजी बीजेपी हुकूमत ने मुल्क को तरक्की की एक नई सिम दिखाई है और मुल्क की अवाम आज भी वजीर आजम मोदी की हामी है और मुल्क में एक बार फिर बीजेपी की ही हुकूमत होगी और रियासत में भी बीजेपी की हुकूमत बनने के इम्कानात मौजूद है, क्योंकि अवाम तेजी से बीजेपी की सफों में शामिल हो रही है। धनपाल सूर्य नारायण ने बताया कि अमित शाह के साथ इंतखाबी मुहिम के आगाज के प्रोग्राम में शिरकत के लिए हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। నాయకులు కార్యకర్తలు ప్రతి ఇంటికి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రవేశపెడుతున్న ముఖ్యంగా పేదలకు బడుగు బలహీన వర్గాలకు ప్రవేశపెడుతున్న అనేక సంక్షేమ పథకాలు, అదేవిధంగా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీల వైఫల్యాలు ప్రజల వద్దకు తీసుకెళ్లడము, ఈరోజు మహబూబ్ నగర్లో భారీ బహిరంగ సభ ఏదైతే ప్రజలకు ఉద్దేశించి కార్యకర్తలకు నాయకులకు ఒక ఉత్సాహాన్ని నింపే దిశగా అమిత్ షా గారు రావడము అక్కడ मोक्षा गुंडम विश्वेश्वरैया मुल्क के पहले इंजीनियर थे जिन्होंने बहुत ही इज़्म इस्तिक़लाल और मुश्किलात के बावजूद तालीम हासिल की और दौरे हाजिर में तालीम आसान है, सिर्फ दिलचस्पी लेने की ज़रूरत है। इंजीनियर्स डे के मौके पर ज़हनी माजरीन के स्कूल में डी सुरेंद्र का खिताब। इंटरनेशनल इंजीनियर्स डे के मौके पर आर्यनगर निज़ामाबाद में वाक़े ज़हनी माजूर बच्चों के स्कूल में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में टीआरएस क़ायद डी सुरेंद्र मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इंजीनियर्स और उनकी खिदमात पर बात की। उन्होंने बताया कि मुल्क में मोक्षा गुंडम विश्वेश्वरैया पहले इंजीनियर हैं जिन्होंने ब्रिटिश दौर में इंतहाई मेहनत व लगन से तालीम हासिल की, जबकि इल्म के हुसूल के लिए उनको कोई सहूलत हासिल नहीं थी, लेकिन साबित कदमी से वो तालीम हासिल करते रहे और इंजीनियर की हैसियत से नाम कमाया। उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर में तालीमी सहूलतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है, सिर्फ दिलचस्पी से तालीम हासिल करने की ज़रूरत है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంజనీరు విష్ణువుతో పోల్చడం జరిగింది, అర్థమైందా? అయితే మనకు ఇంజనీరు సమాజానికి ఎంత అవసరమో, ఎలాంటి వాళ్ళు అవసరమో ఇప్పుడు ఇంజనీరు అన్నది చాలా ప్రాముఖ్యం. ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఈసారి మేము అత్యంత వైభవంగా 57 मरकजी व रियासती हुकूमत किसानों को इंतहाई कम कीमतें फ्राहम कर रही है, जो सरासर अफसोसनाक बात है। स्वामीनंदन की सिफारिशात कबूल करते हुए कीमतों में 50% का इजाफा किया जाए, AIKMS कायद प्रभाकर का मुतालबा। AIKMS के रियासती सेक्रेटरी वी प्रभाकर ने आरून में सहाफती इजलास के दौरान हुकूमत से मुतालबा किया कि मकई के किसानों को उनकी फसल पर फी कुंटल इंतहाई कम कीमत फ्राहम की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि किसानों को नुकसान और खुदकुशी से बचाने के लिए स्वामीनंदन की सिफारिशात पर अमलावारी की जाए, कीमतों में 50% तक का इजाफा किया जाए। उन्होंने मरकजी व रियासती हुकूमतों की जानिब से कम कीमतों की फ्राहमी को अफसोसनाक करार दिया और मकई की खरीदी के लिए खुसूसी सेंटर्स के क़याम का मुतालबा किया। నిజామాబాద్ జిల్లాలో దాదాపుగా 59,000 ఎకరాల్లో మొక్కజొన్న సాగు చేయబడింది. దీనికి ఎకరాన దాదాపు 18,000 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు ఏదైతే हैदराबाद के इलाका टोली चौकी के अजान स्कूल में इंसानियत सोच वाक़या। एक वहशी दरिंदे ने एक 5 साल कमसिल लड़की को अपनी शैतानियत का निशाना बनाया। अवाम में शदीद बरहमी, अजान स्कूल और उसकी बसों पर पथराव और ज़बरदस्त धरना, मुलजिम को सख्त सजा देने और स्कूल के रजिस्ट्रेशन को मंसूख करने का मुतालबा। हैदराबाद के मारूफ इलाके टोली चौकी में एक हयासोज वाक़या पेश आया, जहां एक दरिंदा सिफत इंसान ने एक 5 साल कमसिन लड़की को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। टोली चौकी में वाक़ अजान स्कूल में ये दर्दनाक अलमिया पेश आया। स्कूल का मुलाजिम जीलानी, जो नदीम कॉलोनी टोली चौकी का बताया गया है, उसने 4 से 5 साल की दरमियानी उम्र की UKG की तालिबा लड़की को अपनी हवस का शिकार बना दिया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही लड़की के सरपरस्तों ने उसकी शिकायत गोलकोंडा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। इस शर्मनाक वाक़े की इत्तला आम होते ही
अवाम में ज़बरदस्त बरहमी फैल गई और फिर देखते ही देखते अवाम का ज़बरदस्त हुजूम अजान स्कूल के पास जमा हो गया। बरहम हुजूम ने स्कूल और स्कूल बसों पर ज़बरदस्त पथराव करते हुए स्कूल और बसों के ग्लास तोड़ डाले। पुलिस को इत्तला मिलते ही डीसीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास की क़ियादत में पुलिस की भारी जमीयत अजान स्कूल टोली चौकी पर जमा हो गई। अवाम ने पुलिस से मुतालबा किया कि अजान स्कूल को सीज कर दिया जाए और उसका रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिया जाए। जो स्कूल इंतज़ामिया अपने कमसिन तलबा को तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकता, उसको ये स्कूल चलाने का कोई हक हासिल नहीं है। रुकनी असम्बली कौसर मोहिउद्दीन भी इत्तला पर वहाँ पहुँचे और बरहम हुजूम को ठोस कार्रवाई का तयख़ुन देते हुए हमवार किया और पुलिस से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस की भारी जमीयत वहां पहुंच चुकी थी। बड़ी मुश्किल से हुजूम को मुंतशिर किया गया और फिर वहां दफ़ा 144 का एहतियाती नुफाज अमल में लाया गया। मुतासरा कमसिन लड़की को इलाज व जांच के लिए नीलोफर हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक ही नहीं, इंतहाई शर्मनाक वाक़या भी है। इससे इंसानियत का सर शर्म से झुक गया है। एक इंतहाई कमसिन व मासूम लड़की जो होश व हवास और ज़िंदगी के रमों से कतई नावाकिफ़ है और इस उम्र में हर मोहब्बत से पेश आने वाले पर ये बच्चे एतमाद कर बैठते हैं। इतनी कम सिन लड़की को अपनी शैतानियत का शिकार बनाना इंसानियत की एक बेहतरीन मिसाल है। ज़रूरत है कि ऐसे जुनूनी दरिंदों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हेडलाइंस पर। वोट हर शहरी का बुनियादी हक, लिहाजा हर शख्स अपने नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवा ले। जिला कलेक्टर की तौक़ीन। उन्होंने शौर बेदारी रैली को झंडी दिखाई। डिवीज़न 27 में मेयर बल्दिया के हाथों बीटी रोड के तामीरी काम का इफ्तिताह। 50 लाख की लागत से रोड की तामीर। मोहम्मद रियाज कॉरपोरेटर का खिताब। उन्होंने कहा कि कई काम मुकम्मल हो चुके हैं। 16 सितंबर से लॉरियों की हड़ताल। ऑटो नगर लॉरी ओनर्स और ड्राइवर्स एसोसिएशन का ऐलान। राइस मिलर्स, ट्रांसपोर्टर्स और बाहर की गाड़ियों पर बरहमी, कम किराए और मनमानिया एहतजाज की वजह। टोली चौकी हैदराबाद में एक कमसिन लड़की के साथ ज्यादती। मुलजिम और स्कूल इंतजामिया के खिलाफ अवाम की बरहमी, जबरदस्त धरना। मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई, रजिस्ट्रेशन की मनसूखी का मुतालबा। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।